रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-मान में होंगे। सो गाइज़, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा कुरान वगैरह की तिलावत की और बस थोड़ा सा आज स्टार्ट की है वॉकिंग पे गए थे। मैं गई थी और पापा भी साथ में गए थे। अम्मी नहीं गई, अम्मी को थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी, तो वो घर पे ही थी और उन्होंने घर पे ही नमाज़ वगैरह पढ़ के वो लेट गई थी। तो मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ पापा के साथ, और पापा के साथ वहाँ पे टहल के आने के बाद घर के लिए थोड़ा सा दूध वगैरह और ब्रेड ले लिया था और बस फिर घर आ गए थे। और अभी मैं नाश्ता नहीं किया है मैंने, और बस ऐसे ही बैठी हुई थी, सोच रही थी कि आज क्या किस टाइप की कौन सी आज टॉपिक में आपसे बात करूं, कौन सी टॉपिक से रिलेटेड आज बातें करूं। तो मैंने कुछ सोचा भी है। तो गाइज़, नाश्ते मेरा हो गया है और नाश्ते में मैंने लिया था ब्रेड लिया था और ब्रेड टोस्ट कर लिया था और चाय के साथ वो ब्रेकफास्ट कर लिया। और कुछ दिल भी नहीं कर रहा था खाने का। रात में बनाई थी फ्राइड दाल थी, तो बस वो ले ली थी और ब्रेड था, अंडे वगैरह घर पे रहते ही हैं, तो बस वो ले लिया। और माशाल्लाह बाहर वॉकिंग पर लौटते समय बहुत अच्छी ठंडी हवा, आज ठंड का मौसम आ गया है ना गाइस, तो मौसम बाहर बहुत खुशनुमा था, बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत अच्छा फील होता है। और मॉर्निंग की ठंडी हवा और लगने से, और अल्लाह पाक की ये तो एक रहमत भी है, और इससे बहुत अच्छी और बहुत अच्छा हेल्थ के लिए बहुत अच्छी भी है कि सुबह की ताज़ी हवा इंसान को लगना बहुत ज़रूरी है। और अभी ठंड का आगाज़ होगा, ठंड स्टार्ट होगी तो धूप विटामिन डी का काम करती है, वो तो आप सबको पता है। इस साफ़ सफाई भी हो ही चुकी है और नाश्ते से फारिग होने के बाद बस जल्दी से लग जाते हैं घर की साफ़ सफाई भी। घर की साफ़ सफाई ऑलमोस्ट हो गई है, घर में मेरा साफ़ क्लीन हो ही चुका है और बहुत अच्छी माशाल्लाह बाहर धूप भी है और अच्छा लग रहा है। और थोड़े से जो कपड़े वगैरह थे वो भी हमने मशीन लगा कर वो भी धो ली हूँ। बहुत अच्छी धूप है, ऐसी धूप है ना कि ठंड के वक्त सॉरी, ठंड के वक्त जैसी धूप होती है ना, बिल्कुल वैसी है। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, देखिए बिल्कुल ठंड वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे कि ठंड पर सारा काम वगैरह करके थोड़ा सा बालकनी में खड़े हो जाते हैं या लोग छत पर चले जाते हैं, थोड़ा धूप वगैरह ले लेते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही मौसम हो रहा है। और मुझे ठंड बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको भी पसंद होगा। और बस एक तरफ मेरा लंच भी रेडी हो गया था। आज लंच में मैंने कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल से दाल चावल बनाए हैं और और पापा को दिल कर रहा था मटन का कीमा खाने का, तो बस वो दम वाला मटन का कीमा बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, ये है मटन का कीमा और ये दम वाला कीमा है। इसकी भी रेसिपी बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। और यहाँ मेरी दाल और मेरे चावल भी रेडी हो चुके हैं। थोड़ी सी बॉटल्स रखी थी वो भी मैंने भर ली है और थोड़े से बर्तन भी थे वो भी जल्दी जल्दी वॉश कर लिए हैं। तो बस मेरा यहाँ किचन का काम और घर की साफ़ सफाई, घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। और आज है पापा की छुट्टी, तो पापा बैठे हुए हैं टीवी देख रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो चल रहा है लड़ाई हमारी मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराने के लिए है, और हमें और ये दुआएं पढ़नी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इसे जितना हो सके कसरत से पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई बहुत परेशानी में हैं, बहुत परेशान हैं, और उनकी सलामती के लिए भी हमें दुआएं करनी हैं। और बस हम तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, हमारे अखलाक अच्छे होने चाहिए। और बस हमें जितना हो सके, मैंने जो आपको दुआएं बताई है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, वो हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। और बस हमें दुआएं मांगते रहना चाहिए कि हमारे मुसलमान भाई जहाँ भी हैं, दुनिया के जिस कोने में भी हैं, अल्लाह पाक उनकी जान और माल की हिफाजत फरमाए और ये सख्त परेशानी से, इस सख्त मुसीबत से जल्द अल्लाह पाक हम सबको निकाले। तो बस हमें ये दुआ करते रहना चाहिए गाइस, आप भी दुआएं
सो गाइज़, ये हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये सूरा अल इमरान की छोटी सी आयत है। और ये आयत तो आपको पता ही होगा, हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग पर फेंका गया था तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इससे अल्लाह पाक ने उस आग को ठंडा कर दिया था। तो ये दुआ की बहुत तासीर है और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है। तो प्लीज़ ऐसी मुश्किल के वक्त पे हमें इस दुआ का विर्द करना है और जितना हो सके हमें कोशिश करनी है, जितना हो सके हमें इसे पढ़ते रहें और बेइंतहा इसे पढ़ें और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे कि जो सख्त मुसीबत से, परेशानियों से हमारे मुसलमान भाई जूझ रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें उस आजमाइश से जल्द निकाले। और ये जो भी परेशानियां उनके ऊपर आई हुई हैं, अल्लाह जल्द से जल्द सारी परेशानियों को ख़त्म करे। तो गाइज़, हमें भी ये दुआ पढ़ते रहे। शाम का वक्त हो गया था और जिस टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ वो टॉपिक हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ अपनी रूटीन पर। आज थोड़ा सा रात के डिनर के लिए मैंने अंडा करी बना रही हूँ। अंडे फ्राई करके रखे हुए हैं और इधर मसाला भुन रहा है और चाय वगैरह से मैं फारिग हो चुकी हूँ। और बस ये काम वगैरह फिनिश करके थोड़े से बर्तन भी थे शाम के चाय के, वो भी धो दिए हैं जल्दी से। और बस मौसम भी अच्छा हो ही रहा है। शाम के वक्त थोड़ी सी ठंड पड़ने लगती है थोड़ी सी। और बस जल्दी से फटाफट बस खाली रोटी पेंडिंग रह जाएगी और रोटी बना लेंगे। तो तब उसके बाद मैं फिर आपसे इंशाल्लाह उस टॉपिक पर डिस्कशन करूँगी। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी। और सच्चे मुसलमान होने की क्या निशानी है। सो गाइज़, सच्चे मुसलमान कौन है? सच्चे मुसलमान की क्या पहचान है? तो हम लोग आज यही टॉपिक पे बात करेंगे। और ये टॉपिक माशाल्लाह बहुत प्यारी सी है और हमें ये टॉपिक को ज़ाहिर भी ज़रूरत थी मुझे ये ज़ाहिर करना भी। और सच्चे मुसलमान की पहचान उसके अखलाक से होती है। ये टॉपिक का बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है। सच्चे मुसलमान की पहचान उसके अखलाक से होती है। और हम तो अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। तो हमारा अखलाक ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते हम, और ना हम पहुंचाने का कभी सोच सकते हैं। तो गाइज़, आज हम इसी टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे। और हमारी जो भी इसका मेन मोटिव है, हम लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, हमारा इखलाक कैसा होना चाहिए, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कॉल पे हम किस तरह चल रहे हैं। हम उनके बताए हुए कोई भी रास्ता हम अपना रहे हैं, हम कोई भी रास्ते को हम सही ढंग से उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये कॉल दिया है कि हम लोगों को अपनी तरफ से कभी भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, कभी भी नहीं पहुंचा सकते। हमारा इखलाक ऐसा होना चाहिए कि हम लगें कि हम सच्चे मुसलमान हैं। हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमारे दिल में इस तरह उतरे कि हम कभी भी उस राह से कभी ना भटके। तो सिर्फ नमाज पढ़ना और अल्लाह का ज़िक्र करना ही बहुत। हम नमाज से और अल्लाह के ज़िक्र से हम अपने अखलाक अच्छे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर नमाज को और नमाज की अहमियत को और अल्लाह के ज़िक्र को और हमारे हुजूर के बताए हुए कॉल को अगर हम उस अच्छे से फॉलो करें तो हमारे अखलाक बहुत अच्छे होंगे। इंसान का सबसे बेहतरीन ज़ेवर इखलाक है। अगर वो अच्छा रहा तो अल्लाह पाक हमारी आखिरत भी संवरती है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तुम्हारा इखलाक ऐसा होना चाहिए कि हम दूर से पहचान सके कि हम हमारे हुजूर पे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। तो गाइज़, ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, मुझे लगी ये टॉपिक डिस्कस करना आपसे। तो आप लोग सब जानते हो कि मुझे जो भी नॉलेज आती है या मैं जो भी पढ़ती हूँ या जो भी मुझे नॉलेज का गेन होता है, मैं तो
गाइज़ अगर कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा है और आप कंटिन्यूसली आप हर्ट हो रहे हो उस इंसान की हरकत की वजह से, तो उस वक्त हमें किस टाइप का रिएक्शन करना है, मतलब रिएक्ट करना है। हमें उस वक्त सब्र से रिएक्ट करना है और उस इंसान को पलट रिवेंज नहीं देना है। ठीक है, अभी अभी ऐसा माशरा हमारा हुआ है कि अगर हमें कोई तकलीफ़ पहुंचा रहा है या हमें हमारे साथ कोई बदसलूकी कर रहा है या मतलब कुछ भी हमारे हमसे रिलेटेड कोई भी हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो हम फटाक से पलटवार कर देते हैं कि नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं, तुमने मेरे साथ क्यों किया। नहीं, इससे क्या है, इससे आपका गुस्सा और आपकी क्या बोलूँ मैं, गुस्सा आपका ख़त्म हो सकता है। क्या हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल को भूल गए थे? नहीं। अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, हमें उस वक्त सब्र के साथ काम लेना है और उस इंसान को बिल्कुल छोड़ देना है, उनको बिल्कुल उसके हाल पे छोड़ देना है, उसे दोबारा हर्ट नहीं करना है, उस इंसान को बिल्कुल ही छोड़ देना है और इंतज़ार करना है कि अल्लाह पाक उसे नेक हिदायत अता करे। अल्लाह पाक बेशक हिदायत ज़रूर देते हैं हिदायत, क्योंकि कोई भी इंसान और अगर कोई इंसान अगर गलत राह पे भी है तो अल्लाह पाक देख रहे हैं कि कौन गलत है और कौन सही है। और हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने दुश्मनों के साथ भी सखी की तरह बिहेव करते थे। उनको भी कभी भी ये मतलब उनको कभी भी ये एहसास होने नहीं देते थे कि अब तुमने उनके साथ गलत किया है तो मैं भी तुम्हारे साथ गलत करूँगा। तो गाइज़ हम उनकी तरह बन, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बन तो नहीं सकते, पर उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश तो कर सकते हैं। एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा उम्मती तो बन सकते हैं। तो गाइज़ आज की ये टॉपिक थी और होप आपको पसंद भी आई होगी। और ये मैंने दिल से बहुत, मतलब मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं एक इसी टॉपिक पे रिलेटेड आपसे बात करूं। मैंने थोड़ी सी अपनी रूटीन्स भी आपसे डिस्कस की और ये थोड़ी सी टॉपिक भी डिस्कस की है। और बस हमें दुआएं करते रहनी चाहिए, दुआएं करते रहें हम। और बस अल्लाह पाक जल्द से जल्द हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं जो परेशानियों में मुब्तला हैं, अल्लाह उन सब की परेशानियों को अपने रहम करम से दूर करें। अल्लाह उनकी जान और माल की हिफाजत करे, उनकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे। और गाइज़ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात बहुत जल्दी होगी। और अपना ख़याल रखें और नमाज़ पढ़ें दुआएं करें और मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल करें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करूँगी मैं बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।